अगर आप छोटी हार्ड ड्राइव से बड़ी हार्ड ड्राइव पे अपग्रेड कर रहे हैं या हार्ड ड्राइव से SATA SSD पे अपग्रेड कर रहे हैं या SATA SSD से NVMe SSD पे अपग्रेड कर रहे हैं या Gen 3 वाली SSD से Gen 4 वाली SSD पे अपग्रेड कर रहे हैं या Gen 4 वाली SSD से Gen 5 वाली SSD पे भी अपग्रेड कर रहे हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। ओके, तो होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास पुराने लैपटॉप है, पुराने कंप्यूटर है, उसमें हार्ड ड्राइव लगी हुई है, हार्ड ड्राइव को ही बूट ड्राइव बना रखा है, विंडोज का इंस्टॉलेशन कर रखा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर रखे हैं, ड्राइवर्स भी इंस्टॉल कर रखे हैं और उसके अलावा भी बहुत सारा डेटा होता है जो कि उस हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है। और फिर आप डिसाइड करते हो कि मुझे उस हार्ड ड्राइव को छोड़ के SSD पे अपग्रेड करना है ताकि मेरे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बढ़ जाए। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये है कि आपको विंडोज का इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी इंस्टॉलेशन करना पड़ता है, सारे के सारे ड्राइवर्स को भी रीइंस्टॉल करना पड़ता है और आपका जो डेटा है जो कि हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ था उसको भी यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना पड़ता है। और ये सब कुछ करने में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और आपके 2-3 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। तो ये तकलीफ अगर आपको नहीं लेनी है और बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में अपने हार्ड ड्राइव से SSD पे अपग्रेड करना है विदाउट रीइंस्टॉलिंग विंडोज, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ड्राइवर सॉफ्टवेयर, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। तो ये जो सॉफ्टवेयर है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एजस डिस्क कॉपी सॉफ्टवेयर, उसकी मदद से ये पूरी की पूरी चीज आप सिंपल 3 क्लिक्स में कर सकते हो। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है इसके पेज पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। जैसे ही पेज ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा व्यू अवेलेबल होगा, यहाँ पे फ्री ट्रायल लिखा हुआ है, वहां पे क्लिक करके आपको सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। ये जो सॉफ्टवेयर है वो पोर्टेबल सॉफ्टवेयर है, पोर्टेबल टूल है, आपको इसको इंस्टॉल करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करोगे आपके डाउनलोड के फोल्डर में 62 मेगाबाइट की EXE फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आपको इंस्टॉल नहीं करना है। जैसे ही उसको डबल क्लिक करके ओपन करोगे वो सीधा ही सॉफ्टवेयर रन होगा। लेकिन उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने से पहले आपको डिस्क मैनेजमेंट में जाना पड़ेगा और आपने जो नई SSD लगाई है उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको माई कंप्यूटर ओपन करना है। जैसे ही माई कंप्यूटर ओपन करोगे ऊपर में ही आपको यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही मैनेज पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा विंडो अवेलेबल होगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट पे। तो आप जैसे ही डिस्क मैनेजमेंट को ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा व्यू अवेलेबल होगा। उसमें जो सबसे पहले डिस्क 0 होगी वो होगी अभी आपकी करंट बूट ड्राइव। ठीक है, हो सकता है वो आपके केस में हार्ड ड्राइव हो सकता है किसी के केस में वो SATA SSD भी हो। उसमें आपको मल्टीपल पार्टीशन यहाँ पे दिखेंगे, जिसमें से एक पार्टीशन होगा विंडोज का C का। ठीक है, अब आपको उसको छेड़ना नहीं है, आपको देखना है उसके नीचे आपने जो नई SSD लगाई है वो यहाँ पे डिटेक्ट होनी चाहिए। अगर आपने उसको सिस्टम में प्रॉपर्ली कनेक्ट किया होगा तो ऐसे नीचे ब्लैक कलर के बार के साथ वो SSD आपको दिखाई देगी। जितना भी उसका स्पेस होगा उतना वहां पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये तो एग्जांपल के लिए मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, इसमें सिर्फ 100 GB लिखा हुआ है, लेकिन आपकी SSD 500 GB की, 1 TB की या 2 TB की जितनी भी होगी, यहाँ पे आपको उतने GB शो होगा और लिखा होगा अनएलोकेटेड स्पेस। और उसके जस्ट बगल में लेफ्ट में आपको यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू अवेलेबल होगा जिसमें लिखा होगा अननोन, जितने भी GB होंगे उतना GB लिखा होगा और यहाँ पे नीचे लिखा होगा ऑफलाइन। ठीक है, दैट मीन्स कि अभी आपने बिल्कुल न्यू फ्रेश SSD लगाई है, उसमें 0 पार्टीशन है, ब्लैंक स्पेस है, अनएलोकेटेड स्पेस है, वो इनिशियलाइज भी नहीं हुई है और ऑफलाइन है अभी। तो सबसे पहले तो अगर आपकी डिस्क ऑफलाइन है तो यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करके सबसे पहले ऑप्शन यानी कि ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही ऑनलाइन करोगे आपकी डिस्क ऑनलाइन हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी डिस्क ऑनलाइन हो जाती है अगेन वहां पे ही राइट क्लिक करके आपको सबसे पहले ऑप्शन पे इनिशियलाइज द डिस्क, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इनिशियलाइज डिस्क पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा विंडो अवेलेबल होगा। उसमें से आपको दूसरा ऑप्शन जो है नीचे का ऑप्शन GPT, उस पे क्लिक करके ओके कर देना है। उसके बाद फाइनली अब आपको ओपन करना है सॉफ्टवेयर। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा व्यू अवेलेबल होगा। सबसे पहले स्टेप में आपको सिलेक्ट करनी है वो डिस्क जिसमें आपका अभी विंडोज करंटली इंस्टॉल्ड है, जो कि आपका C ड्राइव है। 99% केस में सबसे पहली जो डिस्क होती है डिस्क 0 वो ही विंडोज की ड्राइव होती है, बूट ड्राइव होती है। तो डिस्क 0 बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ही होगी, लेकिन बाय एनी चांस नहीं है तो आपको डिस्क 0 पे क्लिक करके आपको उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे दूसरे स्टेप में आपसे पूछा जाएगा, तो इस स्टेप में आपको उस SSD को सिलेक्ट करना है जो आपने सिस्टम में न्यू लगाई है और अभी अभी जिसको हमने इनिशियलाइज किया है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो नई SSD लगाई है उसकी साइज उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी जो C ड्राइव है, जो मेन ड्राइव बूट ड्राइव है, उसमें जितना GB भरा हुआ है ना उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका 300 GB भरा हुआ है तो आपको मिनिमम 500 GB की SSD लगानी पड़ेगी। अगर आपका 300-350 GB भरा हुआ है C ड्राइव में और आप 250 GB की नई SSD लगाते हो तो वो नहीं चलेगी। ठीक है, आपका सारा का सारा डेटा नई SSD पे नहीं आ सकता है। इसीलिए आपकी नई SSD की जो साइज है वो आपकी जो पुरानी ड्राइव है उसमें जितना डेटा भरा हुआ है उससे ज्यादा ही होनी चाहिए। तो टारगेट डिस्क सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप तीसरे और फाइनल स्टेप पे आ जाओगे, जहां पे आपसे पूछा जाएगा डिस्क का लेआउट, यानी कि डेटा को किस तरीके से कॉपी करना है। बाय डिफॉल्ट सबसे पहला ऑप्शन जो है ऑटो फिल द डिस्क वही सिलेक्टेड होगा। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको यही ऑप्शन सिलेक्टेड रखना है। अगर आप ये दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो जो पहली आपकी ड्राइव है, जो हार्ड ड्राइव है, उसमें जिस तरीके के पार्टीशन है, जितना भरा हुआ है, जितना खाली है, उसके हिसाब से दूसरी ड्राइव यानी कि नई SSD में भी उसी हिसाब से पार्टीशन क्रिएट किए जाएंगे, जो कि मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। इसीलिए आपको सबसे पहले ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन कि ये जो ऑप्शन है यहाँ पे
नीचे चेक द ऑप्शन इफ द टारगेट इज SSD, इसको आपको कंपलसरी सिलेक्ट करना है अगर आपकी नई ड्राइव है वो SSD है। अगर आप छोटी हार्ड ड्राइव से बड़ी हार्ड ड्राइव पे अपग्रेड कर रहे हो तो इसे सिलेक्ट ना करो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप हार्ड ड्राइव से SSD पे अपग्रेड कर रहे हो तो इसको आपको कंपलसरी सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप ये ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपका डेटा कॉपी होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें टाइम लग सकता है जितनी बड़ी आपकी हार्ड ड्राइव है और इसमें जितना ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है उसके हिसाब से। प्लस यहाँ पे हम हार्ड ड्राइव से SSD में डेटा डाल रहे हैं तो SSD की स्पीड तो बहुत होती है, लेकिन जो हार्ड ड्राइव की मैक्सिमम रीड स्पीड होती है वो 100 मेगाबाइट के आसपास ही होती है। ठीक है, तो उसी स्पीड से डेटा सारा का सारा कॉपी किया जाएगा आपकी नई SSD में। ठीक है, जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा विंडो अवेलेबल हो जाएगा और आपका डेटा कॉपी होना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही सारा का सारा डेटा कॉपी हो जाता है आपको सिंपल एक लास्ट स्टेप करना है, सिस्टम को रिस्टार्ट करना है, अपनी पुरानी हार्ड ड्राइव को निकाल लेना है, बायोस में जाना है और बूट डिवाइस की प्रायोरिटी में ये जो नई SSD है जिसमें अभी हमने डेटा सारा कॉपी किया है उसको सिलेक्ट करना है। सबसे पहली प्रायोरिटी पे इस नई वाली SSD को आपको सिलेक्ट करना है। इतना करके जैसे ही आप सिस्टम को रिस्टार्ट करोगे आपका कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस करेगा उस नई वाली SSD में से और आपकी SSD का जितना फास्ट परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से विंडोज लोड आपका हो जाएगा। ठीक है, और फाइनली आप SSD की स्पीड के मजे ले पाओगे, आपके कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा एनहांस हो जाएगा। तो ऐसे ही सिंपली आप पुरानी हार्ड ड्राइव में से SSD में अपग्रेड कर सकते हो, पुरानी SSD से नई वाली SSD में भी अपग्रेड कर सकते हो, SATA से NVMe में भी अपग्रेड कर सकते हो। इन सारी चीजों के लिए ये सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो। आई होप जो भी बताया जो भी समझाया सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।